आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष रहता है। इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो भी पुण्य दान किया जाता है उसका यथेष्ट फल प्राप्त होता है। श्राद्ध और पितृ पूजन करने से क्या लाभ होते हैं, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पूजा पाठ, कथा, प्रवचन आदि से वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। कभी कभी नामकरण, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह और श्राद्ध कर्म का कार्य भी मिल जाता था। पूजा उपरांत गांव वाले दक्षिणा के साथ साथ थोड़ा अन्न, वस्त्र आदि भी दे देते थे। गांव में वो बड़े मान सम्मान के साथ रहते थे। वैदिक धर्म की पालना न करने वाले, दूसरे अन्य मिशनों को मानने वाले कुछ लोग अकारण ही उनसे जलने लगे। कहने लगे, यह ब्राह्मण टोने टोटके तथा कहानियों को सुनाकर सबकी बुद्धि खराब कर रहा है। जो इसकी कथा सुनेगा, जो इसे घर में बुलाएगा, पूजा पाठ कराएगा, उस पर हम दंडे बरसाएंगे। डर के मारे लोगों ने पंडित जी को बुलाना बंद कर दिया। ब्राह्मण ने सोचा, मैंने अपना कर्म करना है, फल देना भगवान के हाथ में है। उसने अपने खेत में पितरों का, जहां पर वो पूजा करते थे, उस स्थान पर गया। वहां पर एक पीपल का पेड़ भी था। उसी पेड़ के नीचे वो बैठ करके वेद पाठ तथा पुराणों की कथाएं पढ़ने लग गए। सुनने वाला कोई नहीं था, फिर भी वो कथा करते थे, सुनाते थे। और नहीं तो उसके देवता, पितर या वातावरण में जो भी सूक्ष्म जीव हैं, वही कथा को सुन लें, उन्हीं को लाभ हो जाए, यह उनकी सोच थी। जब वह भगवान शिव की कथा आरंभ करते हैं तो एक नाग देवता वहां पर आकर के प्रकट हो जाते थे। कथा समाप्त होते ही वह एक स्वर्ण मुद्रा वहां पर रख करके अदृश्य हो जाते थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके पूछा, हे नाग देवता, आप कौन हैं? बताने की कृपा करें। नाग देवता ने कहा, मैं तुम्हारे पूर्वजों में से ही एक हूं। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। मैं तुम्हारी कथा सुनकर प्रतिदिन तुम्हें एक मुद्रा दूंगा। यह बात किसी को नहीं बताना। जब तक यह रहस्य गोपनीय रहेगा तब तक तुम्हारे पास धन आता रहेगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, यह हर रोज एक एक मुद्रा लेकर के आ जाते हैं, पूछती हूं तो कुछ बताते नहीं। हो सकता है जहां यह कथा करते हैं वहां पर कोई बहुत बड़ा धन का खजाना गड़ा हो। रोज की झंझट से अच्छा है एक ही दिन सारा खजाना मिल जाए और किसी को पता लग जाए कि फिर यहां पर धन है, तो हो सकता है कोई दूसरा भी खोद के ले जाए। धन मिल जाए तो कहीं अच्छे शहर में कोठी बना लेंगे, जमीन खरीद लेंगे। क्या रखा है इस गांव में? यही सोच करके पत्नी ने दूध में नशे की गोली मिलाकर के ब्राह्मण को सुला दिया और अपने बेटे से कहा, जाओ
तुम उस खेत में जाओ जहां तुम्हारे पिताजी कथा करते हैं, देखो तो सही इन्हें स्वर्ण मुद्रा कौन देता है। होशियारी से काम लेना। यदि तुम्हें लगे यहां कहीं पर धन गड़ा है तो खोद करके ले आना। ब्राह्मण पुत्र सुबह ही जल्दी उठा, पोथियां पकड़ी, झोले में डाली, धन निकालने के लिए कसी भी हाथ में ले ली। जाकर के पुराण की कथा पढ़ने लगे। ब्राह्मण पुत्र ने देखा कि सामने से एक नाग देवता आ रहे हैं। उसने कसी उठाई और जैसे ही चोट करने के लिए दौड़ा, नाग देवता फन फैला करके खड़े हो गए और वह डर गया। नाग देवता ने उसे डस लिया। वह जोर से चिल्लाया, सांप सांप, बचाओ बचाओ, मुझे सांप ने डस लिया, कोई है तो बचाओ। देखते ही देखते वह गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। खेत में आते जाते हुए किसी व्यक्ति की उस पर नजर पड़ गई। देखा, घर आकर के सारी बातें ब्राह्मणी को बताई। ब्राह्मणी ने अपने पति को जगाया। वो दोनों दौड़ करके पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। देखा उनका पुत्र बेहोशी में मुंह से झाग उगल रहा है। ब्राह्मणी रोने लगी, क्या हो गया मेरे साथ? तभी सर्प देवता प्रकट हुए। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे नाग देवता, जाने अनजाने हमसे जो भी भूल हुई है, जो भी हमारे द्वारा अपराध हुआ है, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। मैं जानता हूं आप सामान्य सर्प नहीं हैं। मेरे देवता और पितरों में से कोई एक है जो मेरे सामने प्रकट हुए हैं। हे देव, आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए। ब्राह्मण की प्रार्थना सुनकर सर्प देवता ब्राह्मण पुत्र के पास गए। अपना मुंह घाव पर लगाकर सारा जहर चूस लिया। ब्राह्मण पुत्र उठ खड़ा हुआ। देखते ही देखते उस सर्प ने एक दिव्य पुरुष का रूप धारण कर लिया। वह बोला, मैं तुम्हारा परदादा हूं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रभावित होकर कथा सुनने के लिए पितृलोक से यहां आ जाया करता हूं। मेरे द्वारा दिए गए धन को पाकर तुम्हारी स्त्री और पुत्र लालची और हिंसक हो गए हैं। अब तुम यहां न आना, मैं तुम्हें धन नहीं दूंगा। जो धन तुम्हें दिया है वह भी समाप्त हो जाए। यह कहकर वह दिव्य पुरुष अदृश्य हो गया। यह सुनकर ब्राह्मणी सिर पीट पीट कर रोने लगी। गरीबी तथा दरिद्रता ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। एक एक दाने के लिए वह दूसरे के मुंह को देखने लगे। ब्राह्मण विद्वान तो थे ही। उन्होंने आश्विन कृष्ण पक्ष के श्राद्ध आने पर, अपने पिता की तिथि के श्राद्ध पर ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। ब्राह्मणों ने आकर के मार्जन, रक्षादि, भूमि सहित विष्णु पूजन करने उपरांत पितरों का आवाहन, अर्घदान, पूजन व पितरों को भोजन प्रदान कराया। अन्नदान के संकल्प में पिता पितामह, प्रपितामह तथा मातामह आदि का नाम उच्चारण करते हुए जब ब्राह्मण ने हाथ जोड़े और बोलने लगे, अन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम च यद भवेत,
अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वम पित्रादीनाम प्रसादतः। तो उन्हें अपने समस्त पूर्वज वहां बैठे हुए नजर आए। वह प्रसन्न चित्त होकर के पितृ गायत्री का पाठ करने लगे। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। जैसे ही श्रुति और पुराण का पाठ ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युज्वम होतारम रत्नधातमम नारायणम नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरयेतः मंत्र पढ़े जाने लगे। सभी पितर आशीर्वाद देकर के देने के लिए खड़े हो गए। पितरों का आशीर्वाद मिलने उपरांत सभी गांव वाले पुनः उनको पूजा के लिए अपने घरों में बुलाने लगे। शादी ब्याह आदि के मौकों पर बुलाने लगे। आसपास के सभी गांवों में भी उनकी प्रतिष्ठा होने लगी। सब बुलाने लगे। अन्न धन और वस्त्र आदि से उनका घर भर गया। पीपल के पास एक विशाल मंदिर बन गया। ब्राह्मण वहां पर पहले की तरह कथा करते। हजारों लोग सुनने के लिए आते। नित्य यज्ञ होता, भंडारे होते और जो भी आता वह तृप्त होकर के प्रसाद लेकर के जाता। इसी के साथ पितृ देवताओं की जय।